दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल यूनिक गढ़कोटी एजुकेशन हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड 1862 की धारा 19 जिसमें न्यायाधीश के बारे में वर्णित है के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं। न्यायाधीश शब्द न केवल एक ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद के रूप में न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु हर उस व्यक्ति का द्योतक है जो विधि की कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया कि न्यायाधीश शब्द वास्तव में हम कहाँ प्रयोग करेंगे, अर्थात जब हम न्यायाधीश शब्द को लाते हैं तो उसका वास्तविक महत्व क्या है। तो यहाँ पे बताया गया कि न्यायाधीश शब्द एक ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो न्यायाधीश के पद में प्रतिष्ठित हो, न केवल न्यायाधीश के पद में प्रतिष्ठित हो अपितु उस व्यक्ति का भी द्योतक है, अर्थात उस व्यक्ति को भी न्यायाधीश कहा जा सकता है जो विधि की कार्रवाई में, अर्थात विधि को जो एक्सरसाइज करता हो, जो अपने कार्य संचालन में, जो अपने, हम कह सकते हैं कि अपने पद में रहते हुए जब विधि को एक्सरसाइज करता है या विधि का सहारा लेके कोई निर्णय सुनाता है, चाहे वो सिविल न्यायाधीश हो या दंडिक न्यायाधीश हो, ऐसा निर्णय देता है या ऐसा निर्णय देने के विरुद्ध अपील, ऐसा निर्णय देता है जिसके विरुद्ध अपील न की जाए, अपील होने पर अंतिम हो जाए, अर्थात वो ऐसा निर्णय देता है जिसके विरुद्ध अपील होने पर वो अंतिम हो जाए, ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, अर्थात वो ऐसा निर्णय देता है जो किसी अन्य प्राधिकारी, अर्थात उसी से अन्य कोई व्यक्ति जो उस पद की योग्यता रखता है उसके द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे बताया गया कि न्यायाधीश शब्द की वास्तविक बात यह है कि वह व्यक्ति जो न्यायाधीश की योग्यता रखता है, जो न्यायाधीश के पद में प्रतिष्ठित है और जो न्यायाधीश का कार्य करता है। एक तो ये न्यायाधीश के अंतर्गत आएगा, और दूसरा वो व्यक्ति जो न्यायाधीश के अंतर्गत आने वाली कार्रवाई को विधि के द्वारा करता हो, वो व्यक्ति न्यायाधीश के अंतर्गत आएगा, चाहे वो सिविल निर्णय सुनाता हो या नॉन सिविल या दंडिक निर्णय सुनाता हो। साथ ही साथ वो विधि के द्वारा सशक्त किया गया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि उस व्यक्ति को विधि मान्य करती हो कि वो न्यायाधीश के रूप में निर्णय सुना सके। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी व्यक्ति को शिक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के पीछे जो प्रोसीजर होती है, उसकी नियुक्ति की जो प्रोसीजर होती है, वही तय करती है कि वो व्यक्ति शिक्षक बनेगा या नहीं बनेगा। ऐसे ही जो न्यायाधीश जो जज होता है, उसकी नियुक्ति की जो प्रोसीजर होती है वो ही तय करती है कि वो न्यायाधीश बनेगा या नहीं बनेगा, और उसमें न्यायाधीश बनने के बाद उसको प्राधिकार देती है। प्राधिकार का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को उस पद के योग्य माना जाता है, तब उसको अधिकार दिया जाता है। ऐसे ही न्यायाधीश के संदर्भ में भी है, जब उसको विधि द्वारा बल दिया जाता है या विधि द्वारा उसको सशक्त किया जाता है और उसको एक अधिकारी के रूप में पुष्ट किया जाता है, अधिकारी के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है, विधिक अधिकारी, तो उसके द्वारा दिया गया निर्णय एक न्यायाधीश के द्वारा दिए गए निर्णय के समतुल्य ही योग्य होगा या स्वीकार किया जाएगा। और उस व्यक्ति निकाय में से, अथवा उस व्यक्ति निकाय में से एक हो जो उस व्यक्ति निकाय में ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। इसमें यह बताया गया कि कोई व्यक्ति जो न्यायाधीश के पद पर कार्यरत है, तो वो व्यक्ति अगर कहीं पे रह के न्यायाधीश के रूप में कार्य करता है तो वो व्यक्ति तब न्यायाधीश माना जाएगा जब उसकी नियुक्ति के पीछे विधिक प्रक्रिया सम्मिलित हो, अर्थात उसका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो है वो रूल एंड रेगुलेशन और लॉ के थ्रू होना चाहिए, और वो भी उस रूल एंड रेगुलेशन के साथ साथ उस विधि के तहत होना चाहिए जिस विधि को उस न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक माना गया है। अर्थात वो न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हो गया, लेकिन उसमें न्यायाधीश होने की ज्ञान नहीं है या न्यायाधीश होने का जो आवश्यक शर्त है वो पूर्ति नहीं करता है, तो उसको न्यायाधीश नहीं माना जाएगा। यहाँ पे उन आवश्यक शर्तों की ओर इंगित किया गया है जो न्यायाधीश होने के लिए आवश्यक है। इसके बाद बताया गया कि सन 1889 के अधिनियम 10 के अंतर्गत अधीन किसी वाद का अधिकारिता का प्रयोग करने वाला व्यक्ति कलेक्टर न्यायाधीश है। इसमें बताया गया कि 1889 अधिनियम के तहत एक धारा 10 है, अगर उस धारा के अंतर्गत कोई वाद, कोई विषय, कोई ऐसा जुडिशियल विषय अगर सामने आता है जिसमें कोई निर्णय सुनाता है, निर्णय कौन सुनाएगा? कलेक्टर। अगर कलेक्टर निर्णय सुनाता है तो वो न्यायाधीश के अंतर्गत सुनाया गया निर्णय ही आएगा। अर्थात 1889 की धारा 10 के अंतर्गत अगर कोई न्यायिक निर्णय सुनाया जाता है तो वो न्यायिक निर्णय कलेक्टर के द्वारा सुना जाएगा, और कलेक्टर के द्वारा सुनाया जाएगा, और कलेक्टर के द्वारा सुनाया जाने वाला निर्णय भी न्यायाधीश के द्वारा सुनाए जाने वाले निर्णय के समतुल्य होगा।
अर्थात इसमें यह माना गया कि न्यायाधीश जब उस धारा के तहत निर्णय सुनाएगा तो कहीं ना कहीं वो कलेक्टर न्यायाधीश की तरह विवेक, ज्ञान और हम बौद्धिक क्षमता का प्रयोग कर रहा होगा और उसके निर्णयों के पीछे भी न्यायिक निर्णय छुपा होगा जो न्यायाधीश के समतुल्य होता है। दोस्तों इसके बाद बताया गया है कि किसी आरोप के संशय में या जिसके लिए उसे जुर्माना या कारावास का दंड देने की शक्ति प्राप्त है, उसकी अपील होती हो या न होती हो, अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। इसमें बताया गया कि कोई आरोप ऐसा सामने आ गया जिसमें उसको उस आरोप के तहत उसको जुर्माने की सज़ा सुनाई जाए या कारावास की सज़ा सुनाई जाए। कोई अपराधी आया है, उसको जुर्माने, उसने एक अपराध किया, उसको जुर्माने की सज़ा सुनाई या उसको हम कह सकते हैं कारावास की सज़ा सुनाई। ये सज़ा सुनाने की जो शक्ति प्राप्त व्यक्ति है, अर्थात जो व्यक्ति सज़ा सुना रहा है, चाहे उसकी अपील की जाती हो सजा के विरुद्ध या ना की जाती हो, इसी का अधिकार का प्रयोग करने वाला व्यक्ति मजिस्ट्रेट न्यायाधीश है। इसमें यह बताया कि एक मजिस्ट्रेट जब निर्णय सुनाता है तो उस निर्णय के पीछे उसका अधिकार क्षेत्र होता है। उस अधिकार क्षेत्र के तहत उसको दो प्रकार के कारावास की सजा सुना सकता है, या तो जुर्माने पे छोड़ सकता है या कारावास पे। और उस दंड के विरुद्ध अगर अपील की जाए या ना की जाए, लेकिन जो निर्णय सुनाया जाएगा वो न्यायाधीश की परिभाषा के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों इसके बाद बताया गया है कि मद्रास संहिता के सन 41,816 के विनियमन के 7 के अधीन वादों का विचारण करने की और अवधारणा करने की शक्ति रखने वाली पंचायत का सदस्य न्यायाधीश है। अतः इसमें बताया गया कि इस के अधीन जो है, अगर कोई व्यक्ति विचार करता है मद्रास संहिता के अधीन जो इसमें धारा वो दिया गया है, उसके अधीन पंचायत का कोई सदस्य भी अगर निर्णय सुनाता है तो न्यायाधीश के निर्णय के समतुल्य माना जाएगा, अतः उसमें न्यायाधीश की योग्यता मानी जाएगी। इसके बाद है किसी आरोप के संबंध में जिसके लिए उसे केवल अन्य न्यायालय को विचारार्थ सुपुर्द करने की शक्ति प्राप्त है। अतः कोई आरोप किसी व्यक्ति के सामने आ गया, किसी व्यक्ति में कोई आरोप आ रहा है, तो उस आरोप के संबंध में जो निर्णय न्यायालय के सुनाया जाएगा तो उस निर्णय के विरुद्ध भी न्यायालय में उसको विचारार्थ करने की शक्ति प्राप्त है। अधिकारिता का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट भी न्यायाधीश है। इसमें यह बताया गया कि अगर कोई निर्णय सुनाया जाता है, उस निर्णय को अगर हम रिफर न्यायालय के सामने करते हैं तो इस रिफर करने की जो शक्ति रखने वाला व्यक्ति न्यायाधीश के योग्य आता है, वो व्यक्ति होता है मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट में न्यायिक शक्ति निहित होती है। और धारा 20 के अंतर्गत न्यायालय में बताया गया है, न्यायालय शब्द उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, उस न्यायाधीश निकाय का जिसे एक निकाय के रूप में न्यायिकतः कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, जबकि ऐसा न्यायाधीश अन्य निकाय या न्यायिकतः कार्य कर रहा हो का द्योतक है। इसमें यह बताया गया कि न्यायालय के अंतर्गत कोई व्यक्ति विधि के द्वारा अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए या निर्णय सुनाने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो कहीं ना कहीं वो न्यायाधीश निकाय के अंतर्गत एक जज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उसके द्वारा सुनाए गए निर्णय, उसके द्वारा दिए गए डिसीजन जो न्याय की स्थापना करते हैं उसको न्यायाधीश के रूप में स्वीकार कर रहे होंगे और वो न्यायाधीश का ही द्योतक है, परिचायक है। दृष्टांत मद्रास संहिता के सन 51,816 की विनियमन के धारा 7 के अधीन बताया गया है कि अधीन कार्य करने वाली पंचायत जिसे वादों का विचारण करने और अवधारण करने की शक्ति प्राप्त है वो न्यायालय है। अर्थात इसमें बताया गया कि जो मद्रास संहिता है 51,816 अधिनियम के 7 के अधीन अगर कोई पंचायत किसी वाद या किसी विषय का निपटारा करती है जो कहीं ना कहीं दांडिक या सिविल विषय है, तो उसके तहत जो वो निर्णय सुनाती है तो वो निर्णय कहीं ना कहीं न्यायिक निर्णय के तहत ही आएगा और न्यायालय के निर्णय के तहत ही आएगा। तो उसको हमने ये जाना कि एक न्यायाधीश जो होता है या एक न्यायाधीश हम किसे कह सकते हैं, उसके निर्णयों की क्षमता से, उसके द्वारा किए गए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से और उसके द्वारा दिए गए अल्टीमेटम डिसीजन के अकॉर्डिंग ही हम उसको न्यायाधीश कह सकते हैं। क्योंकि न्यायाधीश किसी एक व्यक्ति विशेष को रिफर नहीं करता है, बल्कि हर उस व्यक्ति को रिफर करता है जो न्यायिक निर्णय प्रक्रिया के तहत निर्णय सुनाने के लिए योग्य है और उस निर्णय सुनाने की अधिकारिता रखता है, चाहे वो जज हो या हम कह सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या अन्य कोई मजिस्ट्रेट हो। तो इस तरीके से हमने अनुच्छेद 19 धारा 19 के अंतर्गत न्यायाधीश शब्द को जाना। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।